ये एनोटेशन हटा दो। ठीक है, एक्चुअली आप में से काफी लोगों ने शायद लास्ट क्लास अटेंड कर ली थी, तो आज भी इस क्लास में ज्यादा लोग होंगे नहीं, तो मैं चालू कर रहा हूँ। तो टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स वापस तुम्हें बता देता हूँ कि बेसिक्स क्या है इसका, कैपेसिटेंस का। 1 सेकंड। तो हम लोग अपना डिस्कशन एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे सीमित रखेंगे, उसके बाद आई कम टू सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटर ऑल्सो। तो कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी, सपोज करो उसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और मान लो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है वी। तो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है, उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी। क्यू मतलब चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटेंस, वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना हमने सीख लिया है। सी कैपेसिटेंस है और वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू है चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना है, वो होता है Q बाय सी। तो कोई भी कैपेसिटर सी जिसपे चार्ज Q है, तो उसकी प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है अपना V। तो अब सीरीज की बात करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर। मान लो ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3, और मैंने इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया। मान लो जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल है V। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो होगा क्या, इस प्लेट पे मान लो Q चार्ज है, तो इस पे माइनस Q, इस पे Q, तो इस पे माइनस Q, इस पे Q, तो इस पे माइनस Q। उसका रीजन क्या है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो यहां से नेगेटिव चार्ज निकल के आपका इस प्लेट पे पहुंचेगा, माइनस Q। ये सामने वाली प्लेट पे क्या अट्रैक्ट करेगा, Q, क्या रिपेल करेगा, माइनस Q। तो यहां पहुंचेगा माइनस Q, ये सामने वाली प्लेट पे कितना लेके आएगा, Q, ये रिपेल करेगा माइनस Q, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q और ये Q। तो सीरीज में याद रखना, सीरीज में आपका चार्ज जो होता है वो सारे कैपेसिटर्स पे सेम होता है। मतलब सब कैपेसिटर पे आपका बराबर चार्ज होगा, लेकिन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। तो सीरीज में क्या चीज सेम रहता है, चार्ज। क्या अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो कि C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V3, है ना। एक बात याद रखना, किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना ही पोटेंशियल घटता है। और पोटेंशियल जनरली बढ़ता कहाँ पे, बैटरी में। तो बैटरी से कितना पोटेंशियल बढ़ा, V। देखो C1 में कितना घटा, V1, C2 में कितना घटा, V2, C3 में कितना घटा, V3। तो एक तो तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ता है उतना पोटेंशियल घटता है। बढ़ता कहाँ पे, बैटरी में, घटता कहाँ पे, कैपेसिटर में। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, पहले कैपेसिटर पे चार्ज है Q, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं, Q आ जाएगा C1V1। सिमिलरली सेकंड कैपेसिटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं C2V2। थर्ड कैपेसिटर पे भी चार्ज कितना है Q, उसके उसका कैपेसिटेंस कितना है C3, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3। तो एक तो ये तीनों इक्वेशन, एक और कौन सी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, मान लो कि इन तीनों का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो है C इक्विवेलेंट। तो आपकी बैटरी से चार्ज कितना निकलेगा, जो बैटरी से चार्ज निकलेगा उसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैंने 3 कैपेसिटर लगा रखे हैं सीरीज में और बैटरी से कितना चार्ज रिलीज होगा, तो बैटरी से जो चार्ज रिलीज होगा वो होगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट निकालना हम अभी सीखेंगे। और V है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बैटरी। तो बैटरी से जो चार्ज निकलता है ना Q, उस Q का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है C इक्विवेलेंट V। तो बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन तो है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एक है अपनी Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो यहां से V कितना आ जाएगा, Q अपॉन C इक्विवेलेंट। उसी तरीके से V1 कितना आ जाएगा, Q बाय C1। V2 कितना आ जाएगा, Q बाय C2। और V3 कितना आ जाएगा, Q बाय C3। इन चारों को यहाँ पे पुट करो तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो आपका चार्ज तो कैंसिल हो गया। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज के लिए जो आता है वो आता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो एक तो तुम्हें C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखना है, एक तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपकी बैटरी से कितना चार्ज रिलीज हुआ
और एक तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब V1, V2 और V3 कैसे निकालना है, एक ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, तो हमारे पास मान लो ये 3 कैपेसिटर है, तो एक है 2 फेरेड का, एक है 4 फेरेड का, एक है 6 फेरेड का, और इन तीनों को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट। तो एक तो आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, एक आपको क्यू निकालना है, एक आपको Q1 निकालना है, एक आपको क्यू निकालना है, एक आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। ट्राई करो। 2, 4 और 6, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक तो वो निकालना है। आपका बैटरी कितना चार्ज रिलीज करेगी वो निकालना है। तो बैटरी कितना चार्ज रिलीज करेगी वो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट वी से। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें डराइव कराया, वी दे रखा है 20, तो क्यू निकालो। फिर आपको V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है। V1 मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V3 मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो, सी इक्विवेलेंट तो कितना आएगा आपका, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो तो आप सिंपली निकाल लो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 12, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो कितना आया, 12/11 फेरेड। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 12/11 और पोटेंशियल कितना था 20, तो ये आ जाएगा आपका 240/11 कूलम। तो बेसिकली हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया, क्यू आ गया। अब V1 कितना आएगा याद है, तो अपना Q इक्वल टू क्या था, C1 V1, Q है C1 है तो V1 आ जाएगा। Q क्या होता है C2 V2 और Q क्या होता है C3 V3। याद रखना सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो Q इज CV, तो V को हम क्या लिख सकते हैं Q/C। तो याद रखना, कोई अगर तुम्हें पूछे कि मैंने सीरीज में 3 कैपेसिटर लगा रखे C1 C2 C3, तो बताओ किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। देखो चार्ज तो सबके थ्रू बराबर है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। तो जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम होगा। तो V इक्वल टू Q/C, तो जिसका C ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और एक और चीज याद रखना, सीरीज में सब पे चार्ज सेम होता है। तो सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज, क्या डिवाइड होता है तुम्हारा पोटेंशियल। अच्छा, अब तक किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ। जैसे जो सीरीज में जब हम पैरेलल कैपेसिटर्स को लगाते हैं, तो हम्म। उस केस में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर हर कैपेसिटर के अक्रॉस डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है Q/C। अब तेरा Q तो सेम है ना, सीरीज में सब पे चार्ज सेम रहता है, लेकिन सबका कैपेसिटेंस तो अलग अलग है ना, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, तेरा कैपेसिटेंस पे। और सर एक बार आप फिफ्थ स्लाइड पे जा सकते हैं ताकि मैं एक बार वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लूं, आई मीन आंसर। उसके लिए तो यार मैं तेरे को भेज दूंगा, या फिर है ना ये वाला क्वेश्चन 2, 4, 6 और 20। ओके सर। अच्छा, अब मैं बात करता हूं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है, तो मान लो कि हमारे पास ये कैपेसिटर है C1, एक और कैपेसिटर है C2, और मैंने एक बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो ये दो कैपेसिटर है, अब इन कैपेसिटर को ध्यान से देखना। तो पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और ये पॉजिटिव टर्मिनल,
ये नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बार सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो सीरीज में क्या होती है, एक कैपेसिटर का जो पॉजिटिव प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता है। मतलब सीरीज में पॉजिटिव प्लेट किससे कनेक्टेड होती है, नेगेटिव से। लेकिन पैरेलल में ध्यान से देखो तो एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्टेड होती है और इसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्टेड होती है। तो सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होती है, पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होती है। यहां पे सपोज करो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है सी इक्विवेलेंट, तो आपकी बैटरी से जो चार्ज रिलीज होगा उसका फॉर्मूला तो क्या होगा, Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V। तो बेसिकली होगा क्या, बैटरी से चार्ज निकला Q, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद चार्ज के दो टुकड़े हो जाएंगे। मान लो एक टुकड़ा ऊपर गया, मान लो ऊपर गया Q1, एक टुकड़ा इधर आया, मान लो इधर आया Q2। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन तो क्या बनेगी हमारी, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो ऊपर वाला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है उसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है Q1, और नीचे वाला कैपेसिटर C2 है उसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है Q2। तो बेसिकली ध्यान से देखो तो ऊपर वाले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट अगर ध्यान से देखोगे तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ऊपर वाले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ऊपर वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा, नीचे वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो याद रखना पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है, पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो Q की जगह तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट V। अब ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो Q1 को हम लिखेंगे C1V और Q2 को हम लिखेंगे C2V। आप इन तीनों को यहाँ पे इंसर्ट करो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो C इक्विवेलेंट V आ जाएगा तुम्हारा C1V प्लस C2V। तो V तो गया, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, C1 प्लस C2। तो एक चीज याद रखना, पैरेलल में आपके कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। और एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो है ये कि पैरेलल में आपका चार्ज डिवाइड होता है। पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, चार्ज, और सेम क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज में आपका जो चार्ज है वो सेम रहता है और क्या डिवाइड होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक और बात याद रखना, पैरेलल में सिंस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है तो Q इक्वल टू CV है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। और सीरीज में V इक्वल टू Q बाय C है, तो चार्ज तो सेम है, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब एक पैरेलल का क्वेश्चन पहले तुम्हें सॉल्व करना है। तो सपोज करो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, फिर ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, और फिर ये एक बैटरी है। तो मान लो ऊपर वाला कैपेसिटर 2 फैरेड का, ये 4 फैरेड का, और ये 60 वोल्ट का। तो एक तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, एक आपको निकालना है आपके बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, एक आपको बताना है कि इस 2 फैरेड पे कितना चार्ज होगा और इस 4 फैरेड पे कितना चार्ज होगा। मतलब Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। ट्राई करो एक बार, 2 फैरेड 4 फैरेड 60 वोल्ट, और आपको ये सब निकालना है। मैं एक बार ये स्लाइड वापस लगा देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाएगा। आ गया सबका? तो ध्यान से देखो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बहुत आसान है, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 फैरेड। बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, सी इक्विवेलेंट वी, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 60, 360 कूलम। अब यहां पे आने के बाद या तो सिंपली कर सकते हो, क्योंकि यहां तो हमें पता है ना कि 2 फेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, 4 फेरेड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो Q1 आ जाएगा तुम्हारा C1V
और Q2 आ जाएगा तुम्हारा C2V। तो C1 कितना है 2 इंटू 60, ये आ गया 120 कूलम, और ये आ जाएगा 4 इंटू 60, ये आ गया तुम्हारा 240 कूलम। और ध्यान से देखो तो 120 प्लस 240 होता भी कितना है 360 कूलम। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो निकालना सिखाया। अब अगर मैं मान लो कि सीरीज और पैरेलल को कंबाइन करता हूं, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो मैंने एक कैपेसिटर लिया, सपोज करो कि ये 2 फेरेड का है, ये भी 2 फेरेड का है, और मान लो कि यहाँ पे ऊपर एक 4 फेरेड का है और नीचे एक 6 फेरेड का है, ठीक है। और मैंने अब इसको कनेक्ट कर दिया, मान लो जो बैटरी है उस बैटरी का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो निकालना है सी इक्विवेलेंट कितना होगा, एक आपको बताना है बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, एक आपको बताना है कि हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, 2 पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा, 4 पे कितना होगा, 6 पे कितना होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 फेरेड और 2 फेरेड तो किसमें पक्का सीरीज में, तो जिसके लिए आप कंफर्म हो पहले उनको कंबाइन कर दो। तो ये दोनों तो किसमें आ गए सीरीज में, और 4 फेरेड और 6 फेरेड किसमें, 4 फेरेड और 6 फेरेड आपके किसमें आ जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके पैरेलल में। तो 2 और 2 को अगर आप कंबाइन करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। तो सॉल्व करो, देखना ये तो आ जाएगा आपका 1 फेरेड, और 4 और 6 तो पैरेलल में, तो पैरेलल में 6 और 4 कितना हो गया 10 फेरेड। तो इस सर्किट को अगर मैं वापस बनाऊंगा तो बेसिकली एक तो 1 फेरेड है, एक है आपका 10 फेरेड, और फिर इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है 100 वोल्ट। ध्यान से देखो तो ये 1 फेरेड और 10 फेरेड किसमें तुम्हारे सीरीज में। तो फाइनली इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 1/1 प्लस 1/10। तो 1/c इक्वल को एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 1। और फाइनली रेसिप्रोकल लेना मत भूलना, तो जो फाइनल आंसर है वो आएगा आपका 10/11 फेरेड। तो ये तो आ गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। तो ध्यान से देखो आपकी बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, बैटरी से निकलेगा Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट V, मतलब 10/11 इंटू 100। तो ये अपना कितना आ गया, ये आ गया अपना 1000/11 कूलम। तो मान लो बैटरी से चार्ज निकला अपना Q, ठीक है, बैटरी से कितना चार्ज निकला Q, यहां पे भी कितना पहुंचा Q। याद रखना, आप देखो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, Q निकाल लिया, तो इस कैपेसिटर पे कितना पहुंचेगा Q, तो मतलब 2 फेरेड कितना स्टोर कर रहा है Q, 2 फेरेड स्टोर कर रहा है 1000/11 कैलम। तो यहां पे Q आ जाएगा, यहां पे -Q। तो कोई तुम्हें पूछे कि नहीं इसकी लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज होगा, तो -1000/11, राइट प्लेट पे कितना होगा तो +1000/11। अब ये 2 फेरेड तो सीरीज में, तो इस पे भी कितना चार्ज पहुंचेगा, तो यहां पे Q और यहां पे क्या हो जाएगा -Q, क्योंकि ये भी सीरीज में चार्ज सेम होता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चार्ज यहां पहुंचा, इस जगह जैसे ही Q पहुंचेगा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अब क्या होगा, अब आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो थोड़ा तो तुम्हारा चार्ज कहां जाएगा, थोड़ा आपका चार्ज जो जाएगा, तो बेसिकली वहां पे Q पहुंचा, याद है ऊपर था 4 फेरेड और नीचे था 6 फेरेड, ठीक है। और यहां पे अपना कितना चार्ज आ रहा था Q, और Q हमने कितना निकाला था, Q था 1000/11 कूलम। लेकिन यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, मान लो Q1 ऊपर गया और Q2 नीचे आया, तो एक बात तो पक्की है कि Q1 प्लस Q2 कितना होगा, वो होगा 1000/11। और ध्यान से देखो पैरेलल में क्या बराबर होता है, पैरेलल में बराबर होता है पोटेंशियल। तो जितना पोटेंशियल 4 फेरेड के अक्रॉस होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। ऊपर चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस 4, तो ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है Q1/4, नीचे चार्ज है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस 6, तो नीचे कितना है Q2/6। तो बेसिकली आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है और आपके पास दो वेरिएबल है Q1 और Q2। तो अगर तुम्हारी इस तरीके की सर्किट हो, है ना, इस तरीके की जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, तो फिर आपको इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो पहली पहली प्रोसेस क्या है, तो जो पहली स्टेप होती है वो होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, फिर बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है वो निकालो, और फिर क्या करो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें, वो तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक कैपेसिटर ये रहा,
एक कैपेसिटर ये रहा, ठीक है। फिर आपके पास एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, और ये मैंने आपको बैटरी दे दी। ये बैटरी है 20 वोल्ट की। ये 2 फेरेड दे रखा है, ये 2 फेरेड दे रखा है, ये 4 फेरेड दे रखा है, ये 6 फेरेड दे रखा है, ठीक है। तो एक तो आपको मुझे बताना है कि सी इक्विवेलेंट कितना होगा, दूसरा आपने बताना है बैटरी से चार्ज कितना निकलेगा, और तीसरा आपने बताना है हर प्लेट पे कितना चार्ज होगा। मतलब Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा, और Q4 कितना होगा। ये सब चीजें आपको निकालनी है। Q1, Q2, Q3 और Q4 सब कुछ आपको निकालना है। ट्राई करो। तो आपको Q1, Q2, Q3, Q4 सब कुछ निकालना है। बैटरी का पोटेंशियल मैंने आपको दे रखा है 20 वोल्ट। सी इक्विवेलेंट निकालना है, बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है वो निकालना है, और हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो एक तो आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है, एक आपको बैटरी से कितना चार्ज निकल रहा है वो निकालना है, हर प्लेट पे कितना है वो निकालना है। सी इक्विवेलेंट तो देखो ये 2 फेरेड, और 2 फेरेड किस में, पैरेलल में, और 4 फेरेड और 6 फेरेड किस में, ये दोनों भी पैरेलल में है ना। तो इनको तो कंबाइन कर दो तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 फेरेड। उनको भी कंबाइन कर दो तो 6 और 10, 6 और 4 कितने हो गए, 10 फेरेड। तो ये हो गया अपना। और ये बैटरी कितने की है, बैटरी है 20 वोल्ट की। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा अपना 1/4 प्लस 1/10। तो एलसीएम लो 40, ऊपर आ जाएगा 10 + 4। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, ये आया 40/14, आई थिंक 20/7 फेरेड आया। ठीक है, सी इक्विवेलेंट आ गया। तो बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा Q, तो Q तुम निकाल लो। Q आ जाएगा सी इक्विवेलेंट V, दैट इज 20/7 इंटू 20। तो ये आ गया 400/7 कूलम। अब तक किसी को डाउट है? अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। अब तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है तो Q आ गया 400/7, ठीक है। यहां पे Q जाएगा, यहां पे Q जाएगा, पर यहां पे Q के दो पार्ट हो जाएंगे। Q1 ऊपर जाएगा, Q2 नीचे जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, तो Q1 Q2 दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस बराबर है। तो आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा। तो ये कैपेसिटर पे 200/7, इस पे भी कितना हो जाएगा, 200/7, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो। तो यहां से 200/7 आएगा, यहां से 200/7, मतलब यहां से 200/7, 200/7 वापस कंबाइन होकर कितना हो जाएगा, वापस कंबाइन होकर हो जाएगा Q 400/7। अब यहां पे आपका बराबर नहीं जाएगा। तो यहां पे अब हम लिखते हैं, अब आपके Q के दो पार्ट हो जाएंगे, Q3 + Q4। तो एक इक्वेशन तो क्या आ जाएगी, 400/7 इक्वल टू Q3 + Q4। और ध्यान से देखो, तो 4 फेरेड और 6 फेरेड किसमें, पैरेलल में। तो ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे भी होगा। तो ऊपर कितना होगा, Q3/4, नीचे कितना होगा, Q4/6। तो वापस हम वहीं आ गए, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और हमारे पास दो वेरिएबल्स है। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो अब तक किसी को कोई डाउट है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, अगर बैटरी हटा दे तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा? हाँ, क्योंकि जैसे ही अपन बैटरी कनेक्ट करते ना, तो कैपेसिटर को चार्ज होने में करीबन 10⁻⁻8 सेकंड्स लगता है। तो अपना जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है।
फिर अगर तुम बैटरी रिमूव भी कर दोगे ना, तो आपका ये कैपेसिटर थोड़ी देर चार्ज को स्टोर करके रखता है। हाँ, मतलब बैटरी है तो चार्ज है ही है, और चार्ज करके बैटरी हटा दोगे तो भी कैपेसिटर चार्ज ही रहेगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, फिर वो कैपेसिटर की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव है बेसिकली, और आप वेव को पकड़ के नहीं रख सकते हो। लेकिन हाँ, कैपेसिटर थोड़ी देर तक एनर्जी स्टोर करके रखता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये सर्किट है, और यहाँ पे आपकी बैटरी है। ठीक है, मान लो बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है मैंने 100 वोल्ट, ये आपको दे रखा है 2 फैरेड है, ये आपको दे रखा है 2 फैरेड है, ये आपको 4 फैरेड दे रखा है, 4 फैरेड दे रखा है, ये भी आपको दे रखा है 2 फैरेड, और ये आपको दे रखा है 2 फैरेड। आपको निकालना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा। सी इक्विवेलेंट निकालना है और क्यों निकालना है। ध्यान से देखो, ये सर्किट मैंने बनाई है, क्या यहाँ पे आपको कोई कंफर्मली सीरीज या पैरेलल में दिख रहे हैं? तो पहले उनको कंबाइन करो और फिर इस सर्किट को सॉल्व करो। इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा वो निकालना है। सॉल्व करो। टू फेरेट, 2 फैरेड, 2 फैरेड, 4 फैरेड, 4 फैरेड, 2 फैरेड और 100 वोल्ट। पहले जो आपको पैरेलल में दिख रहे हैं उनको कंबाइन कर दो, जो सीरीज में दिख रहे हैं उनको कंबाइन कर दो, फिर इस सर्किट को वापस बनाओ। ये 4 फैरेड है। हाँ, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 4 फैरेड आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से देखो तो ये 2 फैरेड और 2 फैरेड किस में? पैरेलल में। ये 4 फैरेड और 4 फैरेड किस में? सीरीज में। 2 और 2 तो 4 हो जाएंगे, और इन 4 और 4 को आप सीरीज में सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस सर्किट को अगर तुम वापस बनाओगे, तो मान लो कि ये 2 फैरेड है, मैं इनको कंबाइन नहीं कर रहा हूँ, वापस बाने करता हूँ, ये 2 है, तो ये भी अपना 2 था, और ये 2 है, और 4 और 4 कितने हो गए? 2 हो गए। और फिर नीचे क्या है? नीचे अपने पास एक और 2 फैरेड है यहाँ पे, और फिर अपनी बैटरी है 100 वोल्ट की। ठीक है, 2 और 2 ये तो 4 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, मतलब ये 2 और 2 तुम्हारे पैरेलल में 4, ये 2 और 2 पैरेलल में 4, और 4 और 4 सीरीज में वापस क्या हो जाएंगे? 2। तो ऊपर बच जाएगा 2 फैरेड, और नीचे भी, यहाँ पे भी कितना है? 2 फैरेड, और नीचे आपकी बैटरी है वो है 100 वोल्ट की। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो सी इक्विवेलेंट तो कितना आया? 4। और बैटरी से कितना चार्ज निकलता है? सी इक्विवेलेंट भी, तो ये कितना आ जाएगा? 400 कूलम। अब यहाँ पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ वो होता है किरचॉफ्स लॉ। तो जब वो आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बताओ हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो थोड़ा ट्रिकी है, तो ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा। बट राइट नाउ तुम्हें सी इक्विवेलेंट और चार्ज निकालना आना चाहिए। ओके, अच्छा, अब कोई डाउट है तुम्हें इसमें? क्योंकि मैं तुम्हें कैपेसिटर्स इन सीरीज का क्विज भेज चुका हूँ, पैरेलल का क्विज भेज चुका हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों क्विज तुम्हारे ग्रुप में पड़े हुए हैं ना। मतलब अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मांग भी सकते हो, मैंने बना रखे हैं, तो वो तुम्हें तीनों सॉल्व करने हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला क्विज बहुत अच्छा है, उसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, चलो, ओके, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि मीटिंग अब शायद थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। और कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो, ओके, ओके, डन। चलो बाय यार। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं 2 मिनट हूँ अभी, ये मीटिंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी फिर।
हाँ रमन पूछो। यस रमन, क्या डाउट है पूछो। यस रमन, प्लीज आस्क योर डाउट यार।